खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने को जा रहा हूँ एक तालीमी सेशन जो कि हमने हाल ही में एक पास्टर्स एंड लीडर्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में खुदा के 4 खुदाम जो कि USA से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बहुत ही पावरफुल टीचिंग हमारे साथ शेयर की मसीह के किरदार पर, और फिर कि कैसे हम मसीह की बादशाहत को आगे फैला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग है। मेरा ईमान है कि ना सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स इस टीचिंग से बरकत पाएंगे, बल्कि हर ईमानदार भी इन टीचिंग से बरकत पाएगा। पहला मैसेज सुनेंगे पास्टर मार्क से, और फिर दूसरा सरमन है पास्टर जेफ का, और फिर तीसरा सरमन हम सुनेंगे पास्टर लैरी से, और चौथा पास्टर माइल्स से। तो आए इस सेमिनार का आगाज़ करें गॉड इज़ लव प्रोग्राम में। आज आपने खुदावंद से कहना है कि मेरी ज़िंदगी में आज नया काम हो, और वो नया काम क्या है? खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर हो, यानी कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उसको समझूँ और फिर उस पर अमल करने वाला बनूँ, उसको बसर करने वाला बनूँ, और ये नया काम होगा। आमीन। और फिर खुदा उनका आसमान खुलेगा। आमीन। तो अभी पास्टर जैक इज़ गोना कम, और भाई अल्फ्रेड आप भी आ जाए। यू गाइस वांट टू स्टैंड हियर और गो अप देयर? ओके। तो वो एक गवाही शॉर्ट सी शेयर करके फिर वो दुआ करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने लिए की थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये दुआ मेरी रह गई है, मैं वही दुआ जो मैंने अपने लिए की वो सब के लिए करना चाहता हूँ, ताकि खुदा उनका फजल आप सब पर भी हो। Come on up here, brother. So earlier I shared the story of the woman that had come to the door of my house. कुछ देर पहले मैंने वो वाकया आपको सुनाया उस औरत के बारे में जो मेरे घर के दरवाजे पर आ गई और उसने खटखटाया। And just as an illustration of the power of one choice and ripple effects. और सिर्फ एक चुनाव की वजाहत दी, और किस तरह से वो जो लहरें उनका इर्तियाश बिखरना पैदा होता है। A few months later that woman surrendered her life to Jesus. कुछ माह बाद ही उस औरत ने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुका दी। God delivered her from alcohol. खुदावंद ने उसको शराब नोशी की लत से छुड़ा लिया। Her marriage was healed. उसकी अज़दवाजी जिंदगी शिफा पा गई। She and her husband have been serving the Lord for 30 or more years. उसकी वो और उसका शोहर अब 30 से ज्यादा सालों से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। I think many times what could have happened if it had gone the other way. और बहुत दफा मैं सोचता हूं कि अगर उलट काम हो जाता तो क्या हो जाना था। But I spoke about a prayer I prayed as a young Christian. अब मैंने आपको बताई वो दुआ जब नौजवान मसीही के तौर पे मैंने वो की। In a moment of not being tempted and being strong, I prayed that God would help me when those weak moments came. उस लम्हे जब मैं कमजोर हूं तो खुदा कैसे मेरे लिए मदद लेकर आएगा, उस ताल्लुक से जो मैंने दुआ की। And Pastor Salik felt I should lead you in you praying that same way. तो पास्टर सालिक साहब ने ये कायलियत महसूस की कि मैं आपकी उस दुआ को करने में रहनुमाई करूं। All of us need him, amen. हम सबको ऐसी दुआ की जरूरत है। आमीन। So let's just stand and pray तो together. आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और मिलकर दुआ करें। Father, I pray बाप, मैं दुआ करता हूं in the name of your son Jesus. तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में। Repeat after me. Father, I pray मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आसमानी बाप, मैं दुआ करती हूं। I pray to the one who is always strong. मैं उसके हजूर दुआ करता हूं जो हमेशा ताकतवर है। That you would look upon this altar.
कि तू इस मजबे पर गौर करेगा, that you would remember the prayer and desire of my heart, कि तू मेरी दुआ और मेरे दिल की ख्वाहिश को याद रखेगा, that my life will always honor you, कि मेरी जिंदगी हमेशा तुझे जलाल देगी। and whenever there are moments of weakness in the future, और जब कभी भी मुस्तकबिल में कमजोर लम्हात आ जाएं, that you would visit me in those moments, तो तू उन घड़ियों में मेरे साथ मुलाकात करेगा, that you would give me strategy, तू मुझे हिकमत अमली अता करेगा, that you would interfere with the works of the devil, तू अबलीस के कामों में मदाखलत कर देगा, that you'd lead me not in the way of temptation, और तू मुझे आजमाइश की राह पे नहीं जाने देगा, deliver me from evil, मुझे बुराई से बचा ले and pour out your grace. और अपना फजल उंडेल दे। In Jesus' name, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में amen. सब कहें आमीन। Praise the Lord. जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप सब इसी तरह खड़े रहें। हमारे नेक्स्ट जो खुदा की खादम है डॉक्टर लैरी, डॉक्टर लैरी इज गोना टीच अस। यू गो अप ऑन द स्टेज और आज मौसम की तरह। हाँ जी, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां। हाँ जी, तालियां नहीं आप बजा रहे। हाँ जी, किधर गए मौसम साहब? आ जाओ यार। जोरदार तालियां, जोरदार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब तशरीफ रखें। खुदा की खादम डॉक्टर लैरी हमारे साथ खुदा उनके कलाम की उम्मीद बातों को शेयर करेंगे और पास्टर मौज़म उनको तर्जुमा करेंगे। Well, it's a great pleasure and a joy for me to be with you here this afternoon. मेरे लिए ये बड़े ही शर्फ और शादमानी की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान में हूँ। I bring greetings from my wife, Marcy, and daughter Hannah. मैं अपनी अहलिया मार्सी और अपनी बेटी हैना की तरफ से भी आपके लिए तस्लीमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। And they live with me in Kentucky in the United States. और हम केंटकी में यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। And this is my first time in Pakistan, and it is a joy to be here. और मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान आया हूँ और मुझे यहाँ पर आके बेहद खुशी महसूस हो रही है। So, there was a time in my life that I could not imagine ever visiting any country outside of the United States. एक ऐसा भी वक्त था कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं अमेरिका के बाहर भी किसी मुल्क में जा सकता हूँ। I did not understand what God was doing in the nations. और ना ही मुझे इस बात की समझ थी कि खुदा दूसरी कौमों में क्या क्या काम कर रहा है। And through a lot of different circumstances, my wife and I ended up joining a team to visit Russia. और हालात में और खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसा मुमकिन किया कि हमने एक ऐसी टीम में शिरकत कर ली जो रशिया खिदमत की गरज से जा रही थी। And at the time, we had only been married for 2 years. That was 28 years ago, so now we've been married 30 years. और ये 28 साल तकरीबन 28 साल पहले की बात है, बल्कि हमारी शादी को उस वक्त 2 साल हुए थे जब हमने उस टीम में शमूलियत इख्तियार की, और उसके बाद अब 28 साल हो चुके, यानी हमें 30 साल हो गए हैं खिदमत में। And we arrived in Russia and we went to the church that we were going to minister with. जब हम रशिया पहुंचे तो हम उस चर्च में गए जहां पर हमें खिदमत करना थी। And I did not understand the language. मुझे ज़बान नहीं आती थी I could not even read the signs. और ना ही मुझे जो साइंस होते हैं, जो निशानात होते हैं, इशारे होते हैं, वो समझ में आते थे। And so we went into the worship service and I wondered what would happen. और जब हम उस इबादत में शामिल हुए तो मुझे
कतन इल्म नहीं था कि अब आगे क्या होगा I didn't know what was happening. और क्या हो रहा है, वो क्या गा रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आता था। And they began to sing and worship, वो परस्तिश कर रहे थे, and it was in Russian. वो भी रशियन जबान में ही थी। And then they began to sing a tune that was very familiar to us as Americans. और फिर उन्होंने एक गीत गाया जिसकी धुन It was- बड़ी ही जानी पहचानी थी। हम एक ऐसे गीत से जो हम अमेरिका में अक्सर गाते और सुनते थे। And it was a song that we also sang in our churches in the United States. वो ऐसा वही गीत था जो हम अंग्रेजी जबान में अमेरिका में गाते थे। And so there we were worshiping together, और वहां पर हम मिलकर परस्तिश करना शुरू हो गए। some in Russian, some in English. रशियन में, अंग्रेजी जबान में। And I got the vision of that passage in the book of Revelation. और मुझे एक हवाला मुकाशिफा के किताब में से याद आया। And it said that there would be people from every tongue and tribe and language and nation worshiping together. जहां पर यह मरकूम है कि हर कौम से, हर मुल्क से, हर कबीले से, हर जबान को बोलने वाले लोग मिलकर खुदा की परस्तिश करेंगे। And from that time on, my life was changed. और उस वक्त से फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। And I wanted to know, what is God doing around the world and among the nations? और तब मेरे अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जानूं कि खुदा हर कौम में, हर मुल्क में क्या कर रहा है। How is he preparing people from every place, every tribe, every language to worship him? कि वो किस तरह से हर मुल्क, हर कौम, हर कबीले में से लोगों को तैयार कर रहा है कि वो उसकी परस्तिश करें, इबादत करें। So as Pastor said, I am a medical doctor. जैसा कि पास्टर साहब ने मेरा तारुफ करवाया, मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर। And I began to use those skills to help people in different places around the world and tell them about Jesus. और मैंने फिर अपने इस तोड़े को इस्तेमाल में लाते हुए जगह बजगह लोगों को खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया। And now that has led me to a work of helping to take the gospel to places in the world that don't know about Jesus. और इसी पेशे को इस्तेमाल करते हुए, बुरोकार लाते हुए खुदा मुझे ऐसे मौके मुहैया करता है कि मैं उन जगहों पर जाकर भी इंजील की मनादी करूं जहां पर लोग खुदा से, यीशु मसीह से, उसकी मोहब्बत से नावाकिफ हैं। The focus of taking the gospel to people that have never had the chance to hear about Jesus. और मेरा गोल ये है, हदफ ये है, मकसद ये है कि मैं उन लोगों में जाकर मसीह यीशु की मनादी करूं जो लोग खुदावंद से वाकिफ नहीं। And it's the greatest blessing of my life to be a part of what God's doing in those places. और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत ही ये है कि मैं उस काम का हिस्सा हूं जो खुदा करना चाहता है दुनिया में। And it was a real blessing to be in the service last night here. और गुज़श्ता रात जो जुमेरात की हमारी बशारती और शिफाया इबादत होती है उसमें भी मैं शामिल था और मुझे उस चीज़ की भी बड़ी खुशी है। And we walked in and people were worshiping together. जब हम दाखिल हुए पिंडाल में तो लोग मिलकर परस्तिश कर रहे थे। And for the second time in my life, I was brought back to that passage in Revelation chapter 7. और जिंदगी में दूसरी दफा खुदा मुझे दोबारा मुकाशिफा की किताब का वही हवाला याद करवा रहा था जो रशिया में मेरी आंखों के सामने आया। And I was reminded that there would be a great multitude worshiping around the और throne. मैंने देखा कि एक बड़ी भीड़ खुदावंद की परस्तिश कर रही है। So worshiping with you last night just brought me back to that vision that God wants worshipers from every place and every language. और कल रात जब मैं आप लोगों के साथ मिलकर इबादत में शामिल था, परस्तिश कर रहा था, तो खुदा ने मुझे दोबारा से वो रोया याद करवाया कि खुदा हर मुल्क, हर कबीले में से, हर कौम में से लोगों को अपनी परस्तिश के लिए, इबादत के लिए इकट्ठा कर रहा है, तैयार कर रहा है। And so we're excited to learn what he's doing here in Pakistan. और हमें यहाँ पर आकर ये जानकर कि खुदा आप लोगों के में मुल्क में क्या काम कर रहा है, बेहद खुशी है। And how his word is going out so that people from every tribe and every language in Pakistan will know him. और अब खुदा का कलाम जब लोगों तक पहुंचेगा तो मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली
कौमें और कबाइल, उनमें से भी खुदा को लोग जान जाएंगे और तौबा करेंगे और उसकी परस्तिश करेंगे। And that's why we're here. और इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। And I believe that's why you are all here this afternoon as well. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज सुपहर आप लोग भी इसी मकसद के तहत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। God wants to use you to reach your neighborhood and your village. खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप उसके खुशखबरी के पैगाम को लेकर अपने पड़ोस में, अपने गांव में लोगों तक पहुंचें And all of this city, और इस शहर में पहुंचें, but also all those other places in Pakistan that don't have a witness for Jesus. और उन जगहों पर भी जहां पर कोई गवाही देने वाला अभी तक नहीं पहुंचा, उन तमाम नारसा इलाकों में। And so we've been talking to you this conference about leadership. सो इस कॉन्फ्रेंस में हम क़यादत से मुतल्लिक, लीडरशिप से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, Because it will take a multitude of leaders to reach Pakistan. क्योंकि हमें एक बड़ी भीड़ रहनुमाओं की दरकार होगी कि हम मसीह की खुशखबरी को लेकर उन जगहों तक जाएं, उन लोगों तक पहुंचें जिन्होंने अभी तक खुशखबरी का पैगाम नहीं सुना। So I'm very encouraged by all the leaders that are in this room. सो मैं आप तमाम जो रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, सारी क़यादत को, मसीही क़यादत को देखकर बेहद खुश हूँ। But I'm also reminded that there are not nearly enough leaders in this room to tell लेकिन- everyone in Pakistan about लेकिन Jesus. मुझे ये बात भी समझ आती है कि अभी भी बहुत कम ऐसे लोग हैं या रहनुमा मौजूद हैं जो लोगों तक मसीह का पैगाम लेकर पहुंचें। So Pastor Marcus challenged us earlier to grow up other leaders in our ministry. सो हमें एक चैलेंज पास्टर मार्कस की तरफ से ये मिला कि हमने लीडरशिप तैयार करनी है, रहनुमा तैयार करने हैं। And so we want to look at what are some of those characteristics that we would want to look for in leaders that we want to train up. सो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जो लीडरान हमने तैयार करने हैं, जिनकी तरबियत करनी है, हमें उनमें क्या खुसूसियात देखने की ज़रूरत है, उनमें क्या खुसूसियात होना चाहिए। And so there are many places in the Bible that we could look for those kinds of lists of things that we should look for in leaders. बाइबल मुकद्दस में हमें जगह ब जगह बहुत से हवालों में ऐसी खुसूसियात पढ़ने को मिलती हैं जो एक मसीही लीडर में होना चाहिए। And what I've chosen for our passage this afternoon is 1 Timothy chapter 3. और जो हवाला मैंने आज के लिए चुना है वो तिमोथियुस के नाम पहला खत और उसका तीसरा बाब है। There's two ways that we could read this passage. हम दो तरह से इस हवाले को पढ़ सकते हैं। One is to read it specific to the office of an elder. एक तो है कि हम एल्डर क्या जो जिम्मेदारी है या एक ओहदा है, इसको खुसूसन उसी के लिए पढ़ें। But I want to look at it in a little different way. लेकिन मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखना चाहता हूँ, Because I believe these qualities will benefit any leader regardless of which specific office you're क्योंकि leading in. मेरा ये मानना है कि जो खुसूसियात यहाँ पर मंदर्ज हैं वो हर एक मसीही लीडर को के लिए ज़रूरी हैं। उससे सभी लीडरों को फ़ायदा होगा, चाहे आप एल्डर हों या पासबान हों या आपका कलीसियाई तौर पर कोई भी ओहदा हो। So just go ahead and read 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत तीसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात मैं आपके सामने तिलावत करने को हूँ। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़रदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौ मुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सी सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए
ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। आमीन। Amen. So, the first thing that this says is that a leader needs to be above reproach. पहला नुक्ता जो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है वो ये है कि जो निगहबान है, जो रहनुमा है, जो लीडर है, वो बेइल्जाम हो, कोई उस पर तोहमत ना लगाने वाला हो। So, there's different ways to explain this. हम बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको समझा सकते हैं। So, but I believe it means to act in a way that no one can even question what you are doing as a leader. मैं इसको इस तरीके से बयान करूंगा कि आपका अमल और रद्द अमल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके, कोई सवाल ना कर सके आपके किरदार पर। So act in such a way that if someone gives a bad report about you, no one else would believe it. आपका किरदार इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए भी तो कोई उसे मानने के लिए तैयार ही ना हो, Because your character is above reproach. क्योंकि आपका किरदार बेइल्जाम होगा। Pastor Jack in his testimony just gave us a great example of what it means to be above reproach. पास्टर जैक ने अभी जब पैगाम सुनाया तो उसमें उन्होंने यही बात हमें समझाई थी कि बेइल्जाम जिंदगी या किरदार का हामिल होना क्या है। Don't do what you can get away with, do what is above reproach. ऐसा कुछ ना कीजिए कि आप उससे बचकर निकलने की कोशिश करें या आपको बच निकलना पड़े, बल्कि आपका किरदार, आपके अमाल इस तरह के हों कि आप हमेशा बेइल्जाम ही रहें। So, the next thing it says is that it says that overseers should be husband of one wife. दूसरी बात जो हमें यहाँ पढ़ने को मिलती है वो ये है कि जो निगहबान है, जो लीडर है, रहनुमा है, वो एक ही बीवी का शौहर हो। That is more than just a call to only having one wife. ये इस बुलावे से कहीं बढ़कर है कि आपकी एक बीवी हो। It means that we're to love our wives as Christ loved the church. इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बेगमों से, अपनी बीवियों से उसी तरह से प्यार करना है जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्यार किया है। And as wives, wives will respect their husbands as Paul instructed us to. और बीवियां भी अपने शौहरों को इज्जत दें, उनका एहतराम करें, जैसा कि पौलुस रसूल ने हिदायत की है खत में। We're to have marriages that honor Christ. यानी ऐसी इज़्दवाजी जिंदगी हो, आपका इज़्दवाज खुदा को इज्जत और जलाल देने वाला हो। And that even means that we put the needs of our wife or our husband above the ministry. और खिदमत से हमें पहले अपने शौहर या अपनी बीवी की ज़रूरियात को रखना होगा। There are going to be times when our families will need to sacrifice as we do our ministry. बहुत मर्तबा ख़ानदानों को मिनिस्ट्री की खातिर, खिदमत की खातिर, ख़ानदानी ज़िंदगी की या जो ख़ानदानी बातें हैं उनकी कुर्बानी देना पड़ती है, खुशियों की। But it's our responsibility as leaders to make sure that our families are taken care of, that our wives and husbands' needs are लेकिन met. बतौर रहनुमा, बतौर एक लीडर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने ख़ानदान की ज़रूरतों का, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। And one way to do this is to not separate our marriage from our ministry. और एक इसका तरीका ये है कि आप अपनी खिदमत के काम को अपने ख़ानदान से अलग ना करें। We don't minister in addition to our marriage, we minister from our marriage. हम अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी से अलग खिदमत नहीं करते, बल्कि हमारा इज़्दवाज हमारी खिदमत का हिस्सा है, यानी हमारी खिदमत हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी में से निकलती है। We get the privilege of meeting many different leaders around the world. हमें खुदा मौके फराहम करता है कि हम सारी दुनिया में बहुत सारे लीडरों से मुलाकात कर सकें। And the best leaders in our movements minister that way with their wives as a couple. और सारी दुनिया में ज़्यादातर ऐसे खुदाम हमें मिले हैं जो अपनी बेगमात के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं। One of our leaders in Asia minister well as a couple. एशिया में हमारे एक लीडर हैं
जो अपनी अहलिया के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। The husband is the national director of a movement planting churches across this nation. जिस खादिम की भाई बात कर रहे हैं वो नेशनल डायरेक्टर हैं एक तंजीम के जो एशिया में खिदमत का काम कर रही है। But his wife is also active leading a prayer movement that's praying 7 days a week for that movement. लेकिन उनकी जो अहलियां हैं वो भी एक दुआया तंजीम चला रही हैं जो 7 दिन दुआ में मशगूल रहते हैं। Another couple leading a movement in Niger are another great example of this. नाइजीरिया में भी एक ऐसा ही खुदा खौफी का खुदा तरस एक जोड़ा है जो ऐसा ही खिदमत का काम कर रहा है। Now, a lot of this will depend on the season of life your family is in. इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपके खानदान में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात दरपेश हैं। For example, when my wife and I first went to Russia, we did not have any children yet. मिसाल के तौर पर जब मैं और मेरी अहलिया जब हम रशिया गए तो तब तक हमारे यहाँ कोई औलाद ना थी। So in those next few years, as God got a hold of our lives, we were able to travel and minister in places together. सो उस वक्त से लेकर चंद साल आगे तक हम खुदा के हाथों में ही रहे और खुदा हमें मुख्तलिफ जगहों पर ममालिक में कौमों में ले जाता रहा अपनी खिदमत की गरज से। And then when we had our daughter Hannah, there was a season where Hannah was very little and she had to stay home with her. सो जब खुदा ने हमें हमारी बेटी से नवाजा हैना से तो कुछ ऐसा बीच में एक दुरानिया रहा जिसमें हमारी बेटी हैना छोटी थी तो हमें कुछ अरसा मिनिस्ट्री से हम दूर रहे या हमने एक यूं कह लीजिए वक्फा लिया। And then as Hannah grew, we were able to go together as a family, and that was a great season. और जब हैना कुछ बड़ी हो गई तो फिर वो भी हमारे साथ खिदमत की गरज से मुख्तलिफ ममालिक में जाती थी। And now my wife and I are traveling together as Hannah is off doing her own ministry. अब हैना की अपनी एक मिनिस्ट्री है और मैं और मेरी अहलिया हम दोनों इकट्ठे मिनिस्ट्री में ही हैं। So the next thing it says, it's a little bit later on the list, it says that a leader manages his family well, manages his household. और आगे जाके हमें ये पता चलता है कि एक खादिम को एक रहनुमा को अपने खानदान का बखूबी इंतज़ाम करना होगा। So we lead not only out of our marriage, but also our whole family. सो हम सिर्फ अपने इज़्दवाज का ही ख्याल नहीं रखते, हमें अपनी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है सारे ख़ानदान को भी मुंतज़िम उसका बनना है। The first unit of society God created was the family. खुदा ने मुआशरे का जो पहला एक यूनिट बनाया वो ख़ानदान था। So the family is the model for how we minister even in the church. सो ख़ानदान एक ऐसा नमूना है जिसके तहत हमने कलीसिया में खिदमत करना है। One of the things that really helped Marcy and me as we raised Hannah was realizing that we were responsible to disciple her. खुदा ने जब हमारी बेटी पैदा हुई तो खुदा ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमने शागिर्दियत में उसको लेना है हैना को ताकि उसको उसकी जो है शागिर्दियत में उसको लिया जाए, उसकी किरदार साजी की जाए। How could I focus my time making disciples in other places and not disciple my own child? अगर मैं अपने ही बच्ची की तरबियत नहीं कर सकता, उसको शागिर्दियत में नहीं ले सकता, तो मैं औरों में जाके क्या काम करूंगा? You know, discipling our children in many ways is easy because we're with them all the time. अपने बच्चों की तरबियत करना, उनको शागिर्दियत में लेना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ ही होते हैं। As they watch us walk in the Lord, they see that and we model that for them. वो हमें खुदावंद के साथ चलता हुआ देखते हैं और वो हमें बतौर नमूना लेते हैं। But it can also be a challenge. लेकिन ये एक चैलेंज भी हो सकता है Because they also see us at our worst moments. क्योंकि ना सिर्फ वो हमें खुदावंद की खिदमत करता हुआ देखते हैं या हमारे किरदार का बेहतरीन हिस्सा देखते हैं, बल्कि कई मर्तबा वो हमारे किरदार की एक तारीख हिस्सा भी देखते हैं या जब हमारा किरदार बहुत अच्छा नहीं होता। So there would be times where Hannah would say something or do something, I'm thinking, why did she do that?
और फिर कई बार ऐसा होता था कि हैना कुछ ऐसा करती थी कि मैं उसे ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि इसने ऐसा क्यों किया। And then I realized that she did it because she was watching me. और फिर मुझे इस बात का एहसास होता है कि उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसने मुझे ऐसा करता हुआ देखा। So our children can help us in our own discipleship as well. सो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी शागिर्दियत में भी हमारी मदद करते हैं। But it's also one of the best feelings in the world to watch your child growing in the Lord. और दुनिया के जो खूबसूरत तरीन और बेहतरीन एहसासात हैं उनमें से एक ये भी है कि आप अपनी औलाद को परवान चढ़ता हुआ देखते हो। It is way more important for our kids to follow Jesus than it is for them to get high marks in school or be a success in their career. हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज ये है कि वो मसीह के पैरोकार हों, वो मसीह में तरक्की करें, इससे भी बढ़कर कि वो स्कूल में अपने इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा नंबर्स लें। Now, our children have their own will, and so we can't control what happens in their life. अब हमारे बच्चे भी अपनी आज़ाद मर्जी के मालिक हैं और हम हर वक्त या हर बात में उनको काबू नहीं कर सकते। But if we focus on making disciples of them and training them up, there's a very high chance that they will follow the Lord. लेकिन अगर हम चाहें और कोशिश करें कि हम उनको शागिर्दियत में लें और वो मसीह के शागिर्द बन जाएं, उसके पैरोकार बने, इसके चांसेस ज़्यादा हैं अगर वो आप उनकी सही तौर पर तरबियत करें। It would be a very empty feeling to be the greatest leader of a church or a ministry, but know that my own children aren't following the Lord. ये खालीपन का जो एहसास होगा, खोखलापन होगा अगर आप कलीसिया में तो बहुत से लीडरान तैयार कर लें, बहुत से शागिर्द तैयार कर लें, लेकिन आपकी अपनी औलाद मसीह की पैरोकार ना हो। So, this passage also says that we're to be sober-minded. और इससे हमें ये भी पता चलता है इस हवाले से कि जो लीडर है उसे शाइस्ता होना चाहिए, गरम मिजाज ना हो। We need to take our work seriously. हमें अपने काम को बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है। We need to be serious about our ministry and our calling. हमें अपने बुलावे, अपनी खिदमत से मुतल्लिक संजीदा होना है। That doesn't mean we don't have fun in our ministry and enjoy the work we do. इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई खुशियां हैं या ऐसे लम्हात हैं जो अच्छे हों, जो खुशी के हों, आप उनसे लुत्फ अंदोज ना हों। But being a leader is a great responsibility and it will weigh on us and we need to take it seriously. लेकिन लीडर होने के नाते से खिदमत का जो काम है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को संजीदगी से लेना है। The next thing it says is we're to be self-controlled. और इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि हमें परहेजगार होने की ज़रूरत है। The first person I need to lead is myself. पहला शख्स जिसकी मुझे रहनुमाई करनी है वो मैं खुद हूँ। Before I can lead others, I have to lead myself. इससे पहले कि मैं दूसरों को लीड करूं, मैं दूसरों की रहनुमाई करूं, मुझे खुद अपनी ही रहनुमाई करना है। So self-control affects many different areas of our life. ये जो परहेजगारी है, खुद पर काबू पाना है, ये बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी के हर शोबे में। It affects our moral and sexual purity, as we've already heard about. इस पर हमारी अखलाकियात भी मुनहसर हैं और हमारी जो जिनसी पाकीज़गी है वो भी इस पर इन्हिसार उसका है। And in that area, we've already heard about what a distraction these devices can be, these phones. और हमने ये भी सीखा है कि ये जो आलात हैं जैसे फ़ोन्स हो गए, ये हमें भटका भी देते हैं, उलझा देते हैं, किसी और समत ले जाते हैं। Even if we're not looking at anything bad, we can still waste a lot of time on things that distract us from the ministry. ये लाजम नहीं है कि हम इस पर फोहश नगारी ही कर रहे हों या कोई बुरी चीज़ ही देख रहे हों, फिर भी ये हमें भटका सकती हैं। So this is one area of life we need self-control in. फ़ोन के इस्तेमाल में भी हमें परहेज़ की ज़रूरत है। Another area that I think is really important that we need to grow in self-control is our anger. एक और चीज़ जिसको हमें काबू में रखने की ज़रूरत है वो है हमारा गुस्सा। Sometimes the people that we lead will disappoint us. बहुत मर्तबा हम उन लोगों से जो हैं वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हमें उनसे
दुख पहुंच सकता है, मायूस हो सकते हैं उन लोगों से जिनको हम लीड करते हैं। Sometimes they'll do things that make us angry. और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमें गुस्सा आ जाए। Sometimes other leaders will make us angry. बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे लीडरान हैं वो कुछ ऐसा करें जिससे हमें गुस्सा आ जाए। So, in those circumstances, our self control will help us to avoid saying things or doing things that we will regret later. ऐसे हालात में गुस्से पर काबू पाना हमें कुछ भी ऐसा करने से बाज रख सकता है जिससे बड़ा नुकसान हो। That will really affect our ability to be leaders. जो हमारी इस खूबी को मुतासिर करे बुरे अंदाज में कि हम लीडर रहें। Next, it says that we're to be respectable. इसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमें बाइज्जत होना चाहिए। We are to be not just a positional leader, as Marcus told us, but we're to lead out of relationship because people respect us. हमें किसी ओहदे के तहत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें ताल्लुक और रिश्ते बनाने की बुनियाद पर इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। We want to be the kind of leader that people will follow and trust in our decision making because they respect us. हमें इस तरह के फैसले करने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें करने की ज़रूरत है कि लोग हम पर एतबार कर सकें, एतमाद कर सकें, भरोसा कर सकें हम पर। Another area it says is we're to be hospitable. और एक और बात यहाँ पर लिखी है कि हमें मुसाफिर परवर होने की ज़रूरत है। Hospitality is a great way to show people the love of Jesus. मुसाफिर परवरी, मेहमान नवाजी बहुत ही अहम चीज़ है। Just sitting down and having tea with someone or having a meal with someone is a great way to talk to people about Jesus. किसी के साथ बैठकर चाय पीना, कढ़ाई खाना, ये बहुत अच्छी गल है कि तुसी ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ खुदा दा पैगाम लोगों तक पहुंचा सको। Being hospitable to people. लोगों की मेहमान नवाजी एक लीडर की, अच्छे लीडर की पहचान है। We really appreciate the hospitality that you all have shown us in our time here in Pakistan. हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी मेहमान नवाजी की है, मुसाफिर परवरी की है, हमारा इस्तकबाल किया है, Pastor आपका Salim बेहद शुक्रिया। and the whole team have modeled that for us. पास्टर सालिक ने और उनकी सारी टीम ने हमारे सामने एक मिसाल कायम कर दी है। But hospitality can also be an attitude. मुसाफिर परवरी एक रवैया भी हो सकता है। Sometimes leaders can be in a position where they begin to develop this big man kind of attitude. बहुत मर्तबा लीडर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो ऐसे रवैया उनका हो जाता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, कोई वड्डाई बंदा है, उनका रवैया बदल जाता है। They walk into a room and they don't talk to anybody and they just go right up to the front and take the big seat. वो किसी कमरे में दाखिल होते हैं, वहाँ पे लोग बैठे हों, वो किसी ने मुंह ही नहीं लांदे, सलाम दा जवाब नहीं देंगे, किसी ना गल नहीं करेंगे, इस किस्म का रवैया उनका हो जाता है। Leaders that are hospitable will walk slowly through the crowd and greet people and talk to people and be open to people. लेकिन जो मेहमान नवाजी का रवैया रखते हैं, वो लोगों में जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका हालचाल पूछेंगे, उनसे घुल मिल जाएंगे उनमें। The next quality is that a leader is able to teach. और जो एक और खूबी यहाँ पर मिंदर्ज है वो है तालीम देने के लायक हो। Because for people to follow, they have to know how and they have to know what to follow, and that requires that we're able to teach. अगर आप चाहते हैं कि लोग पैरवी करें, आपके पीछे चलें, तो आपको उन्हें ये तालीम देना होगी, उन्हें सिखाना होगा कि उन्होंने किस चीज़ की पैरवी करनी है,
क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको उन्हें सिखाना होगा, इसकी तालीम देना होगी। And then it says that a leader is not a drunkard. फिर यहां पर लिखा है कि नशे में गुल मचाने वाला ना हो। And so that applies to alcohol, that a leader's not drunk on alcohol. इसका मतलब है कि वो शराब नोशी ना करता हो। But it also applies, I think, to any addiction, anything in our life that has control over us. लेकिन इसका एक जो ज़्यादा बड़ा अगर हम इसको उसमें तनाजुर में लें तो इसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जिसकी किसी को लत लग जाती है, जो आदत आपको कंट्रोल करना शुरू कर ले, काबू में कर ले, वो उससे आज़ाद हो। Not only alcohol, but other drugs. सिर्फ शराब ही नहीं, और तरह का नशा भी हो सकता है। We've heard about sex addiction and pornography today. कुछ लोगों को फुहश निगारी की लत लग जाती है, उसका नशा हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जिनसियात की लत लग जाती है, वो उससे ही बाहर नहीं आ पाते। Could be overeating. ज्यादा खाना, खाऊ होना, Could be addiction to our phones or फोन का social media. इस्तेमाल या सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल, ये भी नशे के ही जुमरे में आता है। So it's kind of the opposite of self-control. ये परहेजगारी, खुद पर काबू रखने के ऐन मुतरादिफ है। Anything that has control over us and keeps us from having self-control, we need to avoid. हर वो चीज जो हमें खुद पर काबू नहीं रखने देती, हमें उससे परहेज करना है। The next thing it says that a leader, a quality of a leader, is that they're gentle, they're not violent. एक और खूबी जो यहाँ पर दी गई है वो यह है शाइस्ता होना। They're not harsh with their followers. यानी वो मारपीट करने वाले ना हो, एवं रोब झाड़न वाले ना हो, एवं बदतमीजी ना करते रहन लोगों दे नाल। This was not Jesus' way, यीशु क्योंकि इस तरह से नहीं करता था, and it should not be our way. और हमें भी इस तरह से नहीं करना। Strong leaders can also be gentle with those that follow them. जो मजबूत लीडर्स होते हैं, जो ताकतवर जोरावर लीडर्स होते हैं, वो अपने पीछे आने वालों को दबाते नहीं हैं, उनके साथ सख्त रवैया नहीं रखते। Was Jesus a strong leader? क्या यीशु मसीह एक ताकतवर जोरावर लीडर था? Yeah. And yet, Jesus was the one that the little children would run up to because he wasn't harsh, he wasn't violent. गो कि यीशु अल मसीह दुनिया का ताकतवर तरीन लीडर था, फिर भी छोटे बच्चे यीशु के पास दौड़े चले आते थे। And then it says that a leader should not be a lover of money. और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लीडर है उसे ज़र दोस्त नहीं होना चाहिए, यानी पैसे का लालच उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। If you're in leadership because you want financial gain, you'll never fulfill God's call on your life. अगर आप रुपया पैसा हासिल करने के लालच में लीडर बने हैं तो आप गलत हैं। So, as an example, I want us to think about Nehemiah from the Old Testament. रेफरेंस के तौर पर मैं नहमिया का जिक्र करना चाहूँगा। Would you mind reading Nehemiah chapter 5 verses 14 and 15? नहमिया का सहीफा 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत में आपके सामने पढ़ने को हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा है, इलावा इसके जिस वक्त से मैं यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी इर्तखशस्ता बादशाह के 20वें बरस से 32वें बरस तक, गरज 12 बरस मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी ना खाई, लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे रैयत पर एक बार थे, और इलावा 40 मिस्काल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जताते थे, लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से ऐसा ना किया। आमीन। Amen. So, as the governor, Nehemiah was entitled to certain income and certain to be able to take things from the people. गवर्नर के तौर पर नहमिया कुछ अपने लिए रकम हासिल कर सकता था, ये उसका हक था। But Nehemiah refused to do that. लेकिन नहमिया ने लोगों से रकम लेने से इनकार कर दिया। In fact, later on it says he sacrificed from his own resources for the good of the people. सच तो ये है कि इसके बाद हमें ये पढ़ने को मिलता है कि वो अपने
अपनी तरफ से लोगों की मदद करता था। He wasn't in love with getting money for himself. In fact, he was giving to meet the needs of others. उसको पैसे के हुसूल से मोहब्बत नहीं थी, वो पैसा देना ज्यादा पसंद करता था। And let's look at another example. The Apostle Paul in the book of Acts 20, 34, and 35. अमाल की किताब 20वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत में आपके सामने पढ़ने को हूं। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। आमीन। Amen. So again, Paul worked to provide for the needs of the people around him. एक मर्तबा फिर हम यही देखते हैं कि पौलुस रसूल लोगों की एहतियाज रफा करने, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में मगन था या वो करता था। And also so that he would be able to give to others that had need. वो दूसरों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए लोगों को देता था, रुपया पैसा देता था। So as leaders, we need to have integrity with how we handle the money of the ministry. सो हमें बावकार होना है इस मामले में कि हम किस तरह से अपने जो माली मामलात हैं उनको देखते हैं, And not look at ministry as some way to get financial gain for ourselves. और खिदमत सिर्फ इसी गरज से नहीं करना चाहिए कि कितने पैसे आ जाए, को गोरा लभ जाए, पैसे साढ़े उत्ते बारिश कर दे, सिर्फ इसी वजह के तहत खिदमत नहीं करना चाहिए। You know, the Bible says that Judas was a lover of money. जो यहूदा इस्करियोती था, बाइबल ये बताती है कि वो रुपया पैसा का आशिक था। And that was part of the flaw that he had in his life that caused him to turn away from Jesus. और यही उसकी जिंदगी का वो बुरा खासा था जिसकी वजह से उसने खुदा यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया। So we're going to look at one other passage about leaders. और हम एक और हवाला देखेंगे लीडर्स के हवाले से। Peter also gave us some characteristics of leaders that I want to look at. पतरस भी हमें खुसूसियात से मुतल्लिक बताता है लीडरान की, जिस पर हम अभी गौर करेंगे। So we're going to read 1 Peter chapter 5 verses 1 to 5. पतरस का पहला खत 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयात, यहाँ पर यूं लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़े के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ले के लिए नमूना बनो, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। आमीन। Amen. So the first thing that says is that we need to lead willingly. पहली बात जो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है वो ये है कि हमें दिली शौक से, खुशी के साथ गल्लाबानी करनी है, रहनुमाई करनी है। Not under compulsion. किसी मजबूरी के तहत नहीं। Sometimes leadership is difficult. बाज़ औक़ात रहनुमाई करना, क़यादत करना मुश्किल हो जाता है। And there will be hard times, and you have all experienced those. यकीनन आपने भी ऐसे मुश्किल हालात और मुश्किलें देखी होंगी। But we need to keep that place in our heart where we're leading willingly for our Lord. लेकिन फिर भी हमारे दिल में ये जगह रहनी चाहिए इस बात के लिए कि हमने खुशी के साथ अपनी रजामंदी से गल्लाबानी करनी है, रहनुमाई करनी है। The next thing it says is we don't lead for shameful gain. और फिर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि हमने नाजायज नफ़े के लिए नहीं गल्लाबानी करनी। That could be financial gain. जो नफ़ा है वो ज़रूरी है, हासिल होगा,
ये एक हिस्सा है इस बात का, And we talked about that. We don't lead because we're going to get some financial benefit. लेकिन हमने इस सोच के तहत खिदमत नहीं करनी. But also, another gain that some people lead for is they want to be famous. They want to have a great reputation. एक और लालच होता है लोगों की जिंदगी में, और वो ये होता है कि मेरा बड़ा ना हो जाए, मैं मशहूर हो जाऊं. They're leading for their own ego, their own pride. वो अपनी अना, अपने गुरूर की खातिर खिदमत में आते हैं. And that is not how we're to lead. लेकिन ये तरीकाकार नहीं है क़यादत करने का, रहनुमाई करने का. It also says that we're not domineering over those in our charge. और यहाँ पर यह भी लिखा है कि हमें दूसरों पर हुक्म नहीं जताना. जितने हमारे गले के लोग हैं, हमने उन पर हुक्म नहीं जताना. Paul was telling Timothy, don't lead that way. पौलुस रसूल तिमोथियस को यह सिखा रहा है कि रहनुमाई करने का, लीडर बनने का ये तरीकाकार नहीं है. He was telling him, follow Jesus' example. वो ये कहता है कि यीशु अल मसीह की जो मिसाल है, हमने उसी तरह से चलना है जिस तरह से यीशु मसीह चलता था. We've talked about this already today, but Jesus said, if you want to lead, you need to be a servant. हमने इससे पहले इससे मुतल्लिक बात सुनी है, और वो ये है कि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने कायद बनना है, तुमने लीडर बनना है, रहनुमा बनना है, तो तुम्हें खादिम बनना पड़ेगा. Servants don't domineer, don't dominate the people that they serve. जो खादिम होते हैं वो उन लोगों की जिनकी वो खिदमत करते हैं उन पर हुकूमत नहीं जताते, हुक्म नहीं चलाते. And then the last part says that a leader leads with humility. और आखिरी हिस्से में वो ये कहता है कि जो लीडर है वो फिरौतनी से खिदमत का काम करता है, हुकूमत गल्लाबानी करता है. Pride is the downfall of many leaders. जो गुरूर है, अना है, ये बहुत सारे लीडरान के गिर जाने का, तनज़ली का सबब बनती है. Even in the Bible, we see many examples of leaders who started really well and then pride caused them to fall. बाइबल मुकद्दस में ही हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं ऐसे लीडरान की जिनका आगाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनका इख्तिताम बहुत बुरा. The greatest king of Judah was a king called Hezekiah. यहूदा का एक बादशाह था जिसका नाम हिजकिय्याह था. He was a great king. बहुत बड़ा बादशाह था. And he led a great revival among the people. और उसकी वजह से एक इनकलाब आया लोगों में, कौम में. God used him to save Jerusalem from the invasion of the Assyrians. खुदा ने उसे इस्तेमाल किया कि जो असीरी में थे लोग उनको आज़ाद करें. And he reestablished the proper worship in the temple. और उसने हैकल में दोबारा से जो परस्तिश है उसका आगाज किया, उसे कायम किया. After King David, Hezekiah was probably the greatest king of Judah. दाऊद बादशाह के बाद जो हिजकिय्याह था वो बड़ा बादशाह But बना. when he got old, some visitors came from a faraway place, Babylon. लेकिन जब हिजकिय्याह बूढ़ा हो गया तो दूर दराज किसी मुल्क से उसे चंद लोग मिलने के लिए आए. And the Bible says he showed them everything in the kingdom. और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो बादशाही में हर काम करेगा. He showed them all the silver and gold that they had. उसने बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि उसके खजाने में जो कुछ था, हिजकिय्याह बादशाह ने ये गलती की कि उसके खजाने में सोना, चांदी, हीरे मोती, जो जवाहरात थे, उसने सारा खजाना उनके सामने खोल के रख दिया, दिखाया उन्हें. All the gold shields and swords and all the things that they had. जो कुछ था उसके पास, असलहा था, जो औजार थे, जो तलवारें थीं, जंगी सामान था, उसने सब उनको दिखाया. And he did it because of pride. He wanted to show what a great king he was. और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहता था, शो मारना चाहता सी कि भाई मैं बड़ा बड़ा बादशाह, देखो मेरे कोल की कुछ है. And God told him, because of your pride, this kingdom will be taken खुदा away. ने उसे ये कहा क्योंकि तूने गुरूर दिखाया है, अब तेरी बादशाही तुझसे जाती रहेगी. And within about 50 years, the Babylonians came and took everything. और and फिर just तकरीबन took 50 their वर्षों trust. में बाबल ने हमला किया और उसकी बादशाही उससे छिन गई. So we need to keep a check on our pride because that can really lead to our downfall. सो हमें वक्तन फवक्तन
इस चीज का ध्यान करना चाहिए कि कहीं मेरी जिंदगी में गुरूर तो नहीं आ गया, अना तो नहीं आ गई। So humility and lack of pride will keep us from many sins. सो फिरौतनी और हलीमी हमें इस गुनाह से बचा के रखेगी। Humility will keep us from abusing the people that we lead. और अगर हम फिरौतन होंगे, हलीम होंगे, तो फिर हम अपने गले की, अपनी कलीसिया की सही तौर पर रहनुमाई करेंगे। हम उनके साथ किसी तरह से भी ज्यादती नहीं करेंगे। So we talked about a lot of different things, a lot of different characteristics of leaders. सो हमने जो खुसूसियात हैं लीडरों की, उन पर गौर किया है, जो अभी हमने काफ़ी सारी देखी हैं। Things like self-control, परहेजगारी, खुद पर काबू, about having a good relationship in our marriage and our family, अपने ख़ानदान में, अपने इज़्दवाज में अच्छा ताल्लुक़ बना के रखना, humility, not loving money. पैसे का लालच ना करना, हलीम रहना, फिरौतन रहना। And if you look at all those things, almost none of them are a skill. इन सारी बातों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किल हो। Teaching is a skill, but I don't think any of the others are about the skill of a leader. सिवाय तालीम देने के बाकियों में बाकी कोई ऐसा आंसर नज़र नहीं आता। The most important thing about a leader is not what great talent you have. लीडरशिप में एक नुमाया खुसूसियत जो है वो ये होनी चाहिए कि आप ये ना कहते हो कि भाई मेरे अंदर बड़े तोड़े ने, मैनू खुदा ने बड़ा कुछ दिता है, मैं फलां भी कर लेना, मैं टमकान भी कर लेना। ये सोच लीडर में नहीं होना चाहिए। Leadership's about our character. वाह, जो क़यादत है, लीडर होना, गल्लाबान होना, उसकी वो मुनहसर है किरदार पर। आपका किरदार कैसा है? It's about who we are as people. हम बतौर इंसान या लोग कैसे हैं? There was a time where Peter and John were arrested in Jerusalem by the leaders there. बाइबल में एक वाक़या है जहाँ पर पतरस को और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। And they had been preaching, and thousands of people had come to Christ. और वो हजारों के मजमे में मनादी करते थे और हजारों लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। And they got arrested. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। And the people, the leaders of the Jewish council there said this about Peter and John. और जो यहूदी वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने इनसे मुतालिक ये कहा, बयान जारी किया। Said they were ordinary, unschooled men, but they had been with Jesus. वो ये कहते थे कि ये अनपढ़ से हैं, जाहिल से हैं, गंवार से हैं, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है कि इन्होंने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा है। They didn't have the most education. वो तालीम याफ्ता नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। They didn't have the most talent or skill. उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंट्स नहीं थे। But they had been with Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह के साथ रहे थे। They were abiding with him. वो उसके साथ रहते थे, वक्त गुजारते थे। And it was out of that they were leading and people were responding to Jesus. और उसी की वजह से जब वो मजमों से हम कलाम होते थे तो लोग यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते थे। There are people that you lead that are just like Peter and John. हो सकता है कि आप जिन लोगों को के लीडर हैं उनमें पतरस और यूहन्ना जैसे लोग मौजूद हों। They haven't been to Bible school. वो बाइबल स्कूल ना गए हों। They may not have even been a Christian for very long. हो सकता है कि वो अभी नए नए निजात याफ्ता हों। But they know Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह को जानते हैं। And Jesus can use them. और यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। And as you pour into them, और जब आप उनके अंदर अपना आप उंडेलेंगे and disciple them and encourage them, और उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनकी शागिर्दियत करेंगे, you can be multiplying leaders in your church and they can be going out and bringing people to तो फिर Jesus. आप अपनी कलीसिया में बहुत सारे लीडर्स को पैदा करेंगे जो जाकर मसीह की इंजील लोगों को सुनाएंगे। So we're looking for character. हम किरदार की तलाश में हैं। We can teach them the skills. हम लोगों को बहुत सारी स्किल्स सिखा सकते हैं, काम सिखा सकते हैं, उनमें खूबियां डाल सकते हैं। We can teach them the Bible. हम उन्हें बाइबल मुकद्दस सिखा सकते हैं। We're looking for character that God can use, people that love Jesus and will follow him and obey him, and God can use them. लेकिन हम किरदार की बात कर रहे हैं, हम किरदार साजी चाहते हैं, ऐसे लोग
जो मोहब्बत करने वाले हों, खुदा के फरमाबरदार हों। Amen? आमीन। So, where do we get these qualities that we've been talking about? सो अब हम ये खूबियां हासिल कहाँ से कर सकते हैं? Where do we get these characteristics to be a good leader? हम एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये खूबियां कहाँ से ले सकते हैं? I'm going to still look at one more passage, हम एक और हवाला पढ़ेंगे। and it's in Galatians chapter 5. गलतियों का खत 5वां बाब, Let's go ahead and read verses 16 to 24. उसकी 16वीं आयत से 24वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। Amen. The only way that we can lead with character and integrity is by the power of the Holy Spirit in our lives. हम वाहिद एक ही तरीके से, बावकार तरीके से खिदमत का काम कर सकते हैं बतौर लीडर, और वो अंसर है रूहुल कुदस। It's the Holy Spirit that gives us the power to lead in a way that honors God. रूहुल कुदस ही हमें ऐसी ताकत बख्शता है कि हम बतौर लीडर और बाकिरदार अंदाज में क़यादत कर सकें। It's amazing if you go through that list of the fruit of the Spirit and line them up with those qualities we looked at, how much they connect. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूह के फल की एक लिस्ट दी गई है, फहरिस्त में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो किरदार की खूबियाँ हैं वो इनके साथ मुताबिकत रखती हैं। Self-control is in both lists. दोनों फहरिस्तों में परहेजगारी या खुद पर काबू पाना मिंदर्ज है। Gentleness is in both lists. शाइस्तगी या हिल्म वो भी इन दोनों जगहों पर है। And then there's some indirect connections like love. It makes us be hospitable. और मोहब्बत जो है उसी की वजह से हम मुसाफिर परवर होते हैं या मेहमान नवाजी कर पाते हैं। Love is what gives us a good marriage and good relations with our children. मोहब्बत की वजह से ही हमारा इज़्दिवाज अच्छा होता है और हम अपने बच्चों की भी परवरिश कर पाते हैं। Faithfulness is what keeps us above reproach and keeps us from loving money. और वफादारी जो है वो हमें बेइल्ज़ाम ठहरने में मदद करती है और हम किसी भी किस्म के लालच के बगैर खिदमत करते हैं। If we want to lead like Jesus would have us lead, we need the fruit of the Spirit. We need the Spirit's presence in our अगर lives. हम उसी तरह से क़यादत करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं जिस तरह से यीशु चाहता है, तो हमारे अंदर रूह का फल होना लाजिम है। The gifts of the Spirit give us the skills we need to lead, give us the power to lead. और जो रूह की नेमतें हैं वो हमें काबिलियत देती हैं कि हम खिदमत कर सकें या लीडर बन सकें। And the fruit of the Spirit gives us the character that we need to lead. और जो रूह का फल है वो हमारी किरदार साजी करता है बतौर लीडर। And so we need the Holy Spirit to guide us as we lead. सो हमें रूहुल कुदस की अशद ज़रूरत है कि हम खिदमत का काम बतौर लीडर कर सकें। When we have the fruit of the Spirit in our lives, we have what we need to be the leaders that God wants us to be. अगर हम में रूह का फल है तो इसका मतलब है कि हम उसी तरह के लीडर हैं जिस तरह का खुदा हमें देखना चाहता है। And as you look to multiply leaders, to make other leaders, be looking for that fruit in the lives of the people that you lead. और अगर आप दूसरों को भी लीडरशिप
में लेना चाहते हैं, लीडर तैयार करना चाहते हैं और भी, तो आपको उनकी जिंदगी में भी रूह का फल देखने की जरूरत है। When you see that fruit in the life of a disciple that you're leading, we need to recognize them and call them out into the leadership that God has for them. अगर आप अपने शागिर्द की जिंदगी में रूह का फल देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको लीडरशिप का वो रोल दे दें, वो काम उसके सुपुर्द कर दें जो खुदा उससे लेना चाहता है। So, you may be sitting there thinking that there's one or more of these areas in your life that maybe you're struggling with. हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए आप सोच रहे हों कि इन बातों में से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आप कश्मकश का शिकार हैं, आपको मुश्किलात दरपेश हैं। You may be thinking one of these areas I'm not doing so well in. शायद आप सोच रहे हों कि इन बातों में से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में नुमाया तौर पर नजर नहीं आ रही, उनमें आप अच्छे नहीं। So I just want to pray for us right now. तो आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें। अगर आप दुआ चाहते हैं तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। So why don't we all stand? बड़ा मेहरबानी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। And if God is bringing something to your mind that you need to do different in your leadership, just repent of it. Tell him you're sorry. अगर आपने खुदा की जो कुछ वो चाहता है आपसे मर्जी के खिलाफ कुछ किया है तो आप खुदा से मुआफी मांग लीजिए। Ask Jesus to fill you with more of His Spirit so that you can live out the life He wants you to lead. यीशु मसीह से ये कहिए कि वो आपको रूहुल कुदस की मजीद मामूरी अता कर दे ताकि आप उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। Ask the Holy Spirit to fill you with that fruit. रूहुल कुदस से कहिए, दरखास्त कीजिए कि वो आप में अपना फल भर दे। And ask Him to show you those disciples in your life that you can be pouring into to raise up as leaders. और उससे कहिए कि वो आपको वो लीडर्स दिखाए जो आपके पैरोकारों में हैं, आपकी शागिर्दियत में हैं, ताकि आप उनमें अपना आप उंडेल सकें, तालीम दे सकें उन्हें और वो भी अच्छे लीडर बन जाएं। So let's pray. आइए हम दुआ करें। Lord Jesus, thank you for your presence with us here today. खुदाम यीशु, हम तेरी हुजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो आज यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है। We thank you for the great example of leadership you give us in Jesus. हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस आला मिसाल के लिए क़यादत की जो तूने बख्शी है। And we thank you for the guidance that you give us through your scriptures. और हम उस रहनुमाई के लिए जो कलाम मुक़द्दस में से तूने हमें फराहम की है तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Lord, we repent from any area in our life that we're not honoring you and our leadership. खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के हर उस शोबे में जहाँ पर हम गलत हैं, जहाँ पर हम तेरी बातों के मुताबिक नहीं चल रहे, उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। Thank you for your grace and mercy in that. तेरे फजल और तेरे रहम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Lord, we just ask for more of your spirit in our lives. हम तेरे रूहुल कुदस की और ज्यादा रहनुमाई को और मामूरी को चाहते हैं। Fill us in a fresh way even right now, Lord. हमें Come and move on us. हम पर जुम्बिश कर और हमारी जिंदगियों में नए तौर से अपना आप भर दे। Give us your vision for leading the people that you've given us charge of. हमें अपना रोया अता करके हम किस तौर से अपने गल्ले की गल्लाबानी कर सकें। Fill us up with the fruit that we need to lead them well with character. हमारे अंदर वो फल पैदा कर दे, हमारी किरदार साजी कर ताकि हम लोगों की सही तौर पर रहनुमाई कर सकें। Pour out your gifts that will help us to lead in new ways and new places. हमें वो तमाम तर नेमतें भी अता कर ताकि हम नई जगहों पर जा सके, नए लोगों तक पहुंच सकें। Show us those disciples that you have for us to train into more leaders. हम पर वो लोग जाहिर कर, वो शागिर्द जाहिर कर जिनको हम तरबियत दे सकें, नए लीडर तैयार कर सकें। Use us until Pakistan is reached with every people in हमें place, knowing you and knowing who you are. ताकि हम पाकिस्तान के हर कौम तक, कबीले तक, लोगों तक पहुंच सकें तेरे नाम की खातिर। In Jesus' name we pray this. यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जोरदार तालियां, जोरदार। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. अज़ीज़ों, हम जब भी खुदा के कलाम को सुनते हैं और एक भूख और प्यास और तड़प रखते हैं तो खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगी में से जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो
उनको वो सरफेस पर, सतह पर लेके आता है और फिर हमें समझ आती है। और हमेशा वो दिल जो उससे प्यार करता है वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके दिल की मर्ज़ी को पूरा करे। आमीन। तो ये एक बड़ी खूबी है एक लीडर में कि जब हमारा ऐसा दिल हो जो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए हो, तो फिर जब खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हम पर अयां होती हैं और हम देखते हैं कि किन एरियाज़ में हम कम निकले हैं, तो फिर हम अपने आप को फौरी एडजस्ट करते हैं, उसकी मर्ज़ी में ढाल लेते हैं। आमीन। I've learned a lot, brother. Thank you so much. There are things that needed to be pruned in my life. मेरी ज़िंदगी में भी अब जब वो गुस्से की बात कर रहे थे तो मैंने ये कन्फेस किया हुआ है. I've confessed about my anger before the church, but thank God I'm getting better at it. खुदा उनका शुक्र है कि खुदावंद ने मुझ पर फजल किया कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊँ, और काफ़ी हद तक मैंने काबू पा लिया, बल्कि मुझे पूरी फतह मिल गई है. प्रेज द लॉर्ड. और मेरी टीम, मैं नहीं ये कहूँगा, मेरी टीम भी इस बात को कन्फेस करेगी और बताएगी. क्योंकि मुझे कई दफ़ा जब याद आता है कि जब मैंने शुरू में पाकिस्तान आना शुरू किया, तो जो मैं बेसिकली अपने स्टाफ के साथ एक फैमिली की तरह मेरा है, और जैसे मैं अपने छोटे भाइयों के साथ कई दफ़ा गुस्से से बोलता या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया, तो इस तरह इनके साथ भी मेरा वैसा ही रवैया था, बल्कि कई दफ़ा मैंने कान भी पकड़वा देते किसी के. तो अब मैं जब सोचता हूँ मुझे हंसी भी अपने ऊपर आती है कि ये कितनी गलत बात थी. और क्योंकि उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप था छोटे भाइयों की तरह, तो वो आज भी वो बात करके हम हंसते हैं और उनको याद करते हैं. लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फतह दी है. आमीन. इसी तरह से और भी बहुत सी बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिन पर हम जब हमारे सामने आती हैं, तो पहली बात हमेशा हमने मानना है, हमने एक्सेप्ट करना है कि हम कहाँ गलत हैं, और फिर उसको कन्फेस करके खुदा के हुजूर खुदा से माफ़ी मांगनी है, और फिर उसको तर्क करना है जो हम पास्टर जैक से सुन रहे थे. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.